अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। मैं हूँ इफ्तिखार और आज मैं बना रहा हूँ कोयटा और पेशावर का मशहूर मटन नमकीन रोश की रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार नमकीन रोश कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट्स कर लें। यहाँ पे मैंने मटन लिया है 1 kg और इसके आपने बड़े साइज़ के पीसेस बनवा लेने हैं, छोटे नहीं करने। और इसमें मिक्स आपने गोश्त लेना है और हड्डी वाला भी होना चाहिए। और इसको सबसे पहले मैंने इसको नमक से और नींबू के पानी में अच्छी तरह भिगो के रख दिया था ताकि इसकी थोड़ी स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब इसको मैं 2 चम्मच नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दूँगा। ठीक है जी, ताकि नमक इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए, क्योंकि हम नमकीन रोश बना रहे हैं। और इसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह नमक को तमाम जो मटन की जो बोटियाँ उन पे लगा देना है और आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं और प्याज जो है वो 1 प्याज लिया है। ये आपने इसी तरह साबुत डालने, काट के नहीं डालने। और यहाँ पे लहसुन इसकी एक ये गुट्टी ली है और हरी मिर्च 4 से 5 अदद। और यहाँ पे आलू मैंने 4 अदद लिए हैं, ये भी दरमियाने साइज़ के। और इनको मैं छील नहीं रहा, ऐसे ही अच्छी तरह धो लिया मैंने, साफ़ कर लिया है। और उसके अलावा जो स्पाइसेस है इसमें सिर्फ काली मिर्च, ये 30 से 40 दाने डालने हैं। और यहाँ पे मैंने मिट्टी का ये जो है बर्तन लिया है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन रोश बनेगा। और यहाँ पे जो चर्बी है ये भी बकरे की चर्बी है। और यहाँ पे क्योंकि नमकीन रोश में जो है चर्बी लाजमी डाली जाती है और सबसे पहले नीचे जो तय लगानी है वो चर्बी की है। और अगर आप ये चर्बी पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन नमकीन रोश का जो मेन चीज़ है वो चर्बी है। चर्बी के बगैर ये नमकीन रोश नहीं बनता, क्योंकि जो ओरिजिनल कोयटा और पेशावर में बनाया जाता है उसमें चर्बी लाजमी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद नीचे मैंने आलू रख दिए और फिर ऊपर आपने गोश्त की तह लगा देनी है। और ये बोटियाँ आपने बड़े साइज़ की बनानी है और मिक्स होना चाहिए आपका गोश्त, हड्डी वाला भी हो और बोटियाँ भी हो, तो फिर आपका नमकीन रोश मज़ेदार बनेगा। अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप थोड़ी मकदार में बनाइएगा ताकि आपको इसका पता चल जाए कि ये कैसे बनता है। और फिर जो चर्बी अभी जो बच गई थी ये मैं ऊपर डाल रहा हूँ यहाँ पे। और इसको अच्छी तरह सारे साइडों पे बराबर आपने चर्बी डाल देनी है। और प्याज ये मैंने छील लिया था, एक काट के 1 प्याज डाल दिया और लहसुन डाल दिया। ये साबुत ही डालने हैं, प्याज काट के नहीं डालने। और उसके अलावा टमाटर, इसको भी आप साबुत भी डाल सकते हैं और अगर दरमियान में कट लगा के और वो भी डाल दें। और यहाँ पे हरी मिर्च 4 से 5 अदद हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और यहाँ पे एंड पे ये साबुत काली मिर्च 30 से 40 दाने ये डाल देने। बस इसमें यही स्पाइसेस होते हैं क्योंकि ये नमक में ही पकता है, और कोई मिर्च वगैरह, लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालना। ठीक है। और यहाँ पे ये पिसी हुई काली मिर्च में थोड़ी सी, ये ऑप्शनल है, ये वैसे नहीं डालते लेकिन मैं डाल रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे अब पानी, ठीक है जी, 1 गिलास पानी आपने ये इस तरह डाल देना है। अगर पानी आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन गोश्त भी अपना पानी ये जो छोड़ेगा। और यहाँ पे अब आपने आटा लेना है और इसको चारों तरफ ये इस तरह लगा देना है आटा। और ताकि जब इसको हम दम देंगे, तकरीबन आपने इसको 2 घंटे दम देना है और हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। और ये आटा जो है बिल्कुल
प्रेशर कुकर का काम देगा और जो स्टीम है वो अंदर ही रहेगी और इस तरह गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। ठीक है जी, ये आटे को आपने अच्छी तरह, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है साइडों पे, और लेकिन आपने इसको अच्छी तरह लगा देना है इस तरह करके। और फिर उसके बाद इसको ऊपर ढक्कन से अच्छी तरह सील कर देना है ताकि स्टीम में ये अच्छी तरह नमकीन रोश पक जाए। और यहाँ पे ये मिट्टी का बर्तन जो है, इसका ढक्कन भी मिट्टी का ही है और इसको इस तरह आपने ऊपर इस तरह लगा देना है और अच्छी तरह हाथ की मदद से प्रेस करके इसको चारों तरफ से अच्छी तरह बंद कर देना है। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो एक साइड से थोड़ी खुद ही स्टीम ये कहीं से रास्ता ढूंढ लेगी। और अब यहाँ पे फ्लेम ऑन कर देना है। पहले जो 5 मिनट जो है आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, 5 से 10 मिनट। और ठीक है, बाद में आपने इसको तकरीबन 2 घंटे पकाना है लो फ्लेम पे। तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं जी। और अब इसको छुरी की मदद से जो आटा लगाया था उसको इस तरह काट लेना है और ताकि इसको ढक्कन को आराम से आपने, क्योंकि इसमें स्टीम वगैरह होती है, थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसको आटे को काट के इसको ढक्कन को उठाना है, वरना आपके हाथ भी जल सकता है। ये एहतियात रखनी है आपने। और इसको बड़े आराम से आपने इसको साइड पे कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें ज़बरदस्त नमकीन रोश तैयार हो चुका है। और पानी क्योंकि मैंने थोड़ा डाला था, पानी थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे मैंने पकाया था। ये देखें, ये जो चर्बी डाली थी वो बिल्कुल उसका ये रोगन बन चुका है। ये मैंने कोई घी या ऑयल वगैरह नहीं डाला था। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि बोटी गल गई है कि नहीं। ये देखें, ये बड़े आराम से इस तरह ये टूट रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त गोश्त गल गया। और यहाँ पे अब एक प्लेट में डाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, ये सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है क्योंकि इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं होते। और ये आलू देखें आप कितना ज़बरदस्त गल गया, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका आलू का भी। और ये अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि बोटी किस तरह की है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त बोटी गल गई है, गोश्त गल गया है। और आप ये नान, रोगनी नान के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका नमकीन पेशावर और कोयटा का मशहूर नमकीन रोश कैसा बना है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।